बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने देखा कराची के अंदर पीटीआई का पावर शो। पीटीआई के हवाले से अवाम नास की जिस अंदाज में पजीराई की गई, यूँ तो इब्तदाई तौर पर सूरत हाल ये थी कि जिस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया सुहेल अफरीदी साहब को, मगर उसके बाद जो आँख मचोली चली वो आप मीडिया पर देखते रहे। मगर ऐसी बातें प्राइम टाइम मीडिया पर तो कहीं भी दिखाई नहीं देती। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जितनी भी सोशल वेबसाइट्स हैं उन पर आगाही गाहे बगाए आपको मिलती रही, आप देखते रहे। और सूरत हाल ये थी कि कहीं 20,000 कहा गया, कहीं 30,000 कहा गया, कहीं 1 लाख अफराद कहा गया। अव्वल तो लोगों को अगर ना रोका जाता तो ये वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान के ना सिर्फ तमाम पार्टियों को दिया गया बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आँख खोलने के लिए काफ़ी था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि लोगों के दिलों के अंदर आज भी अगर वोट बैंक की कोई शक्ल है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान है। मगर नाज़रीन, इसके साथ साथ एक अफसोसनाक पहलू या अमर सामने जो आया है सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले वो स्टेटमेंट सुनिए। स्टेटमेंट सुनने के बाद यकीनी तौर पर हम उस पर गुफ्तगू बेहतर और ऐसा अंदाज में कर सकेंगे। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी सबूतें देनी चाहिए। जो रियासत है उसको, बाकी मुल्क भी जो हैं वो अफगानिस्तान के बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं। Terrorist groups such as ETIM and TPP continue to be active in the country, orchestrating and executing attacks against neighboring countries. The Taliban must play a constructive role in eliminating terrorism, including ISIL-K, Al-Qaeda, TTP and other groups from Afghan soil, and ensuring the peace benefits the entire region. The continued presence of terrorist groups on Afghan territory, amongst them ISIL-K and TTP on Afghan territory, and the recent rise in armed incidents in border areas. Afghan territory must not be used as a base for terrorism or violence against neighboring countries. जी नाज़रीन, आपने स्टेटमेंट सुने। सुहेल अफरीदी साहब ने बात की है, इन्होंने वो बयानिया बात की है कि जनाब साहब के अफ़गानिस्तान के अंदर जो नमक हराम तालिबान है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP या TTA के जो लोग हैं, वहाँ पर अगर उनकी मौजूदगी है या इशू है तो दहशत गर्दी के पाकिस्तान सबूत दे। यानी पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस सबूत दें। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का मतलब है पाकिस्तान की आर्मी सबूत दे। यानी ये जज्बा हुब्बुल वतनी है। हक़ ये है कि वो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के खाके और बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की और भारत की ज़बान बोल रहे हैं। इससे ज़्यादा बदनसीबी और बदबख्ती क्या होगी। नाज़रीन, अगर आप किसी भी मुल्क के अंदर देखें, हत्ता कि हमारे हमसाया मुल्क ईरान में होने वाली अब तब्दीलियों को देखें, जहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन की भरपूर अंदाज में तैयारी की जा रही है, उस मुल्क में भी नहीं ऐसा दगा, ऐसा झूठ, ऐसी गलत बयानी या उनके किसी मिनिस्टर की ज़बान, हत्ता कि किसी चीफ़ मिनिस्टर की ज़बान या किसी असिस्टेंट की ऐसी ज़बान नहीं कि दूसरे मुल्क की पजीराई के हवाले से बात कर सके या करे। और ये चीज़ आपको हिंदुस्तान में भी नहीं दिखाई देगी, बांग्लादेश में भी नहीं दिखाई देगी और ना ही किसी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क के अंदर दिखाई देगी। बहरहाल ये किसी भी अंदाज में ये ऐसा नहीं है कि जनाब साहब तालिबान के हामी हों। अब इनसे कौन पूछे कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी, अगर आप 2025 में देखें तो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी एक तज़किरा किया था कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की सूरत हाल ये है कि 2025 में लेफ्टिनेंट कर्नल 3 कर्नल थे उसमें और लगभग 25 मेजर और उससे ज़्यादा कैप्टन और 500 से ज़्यादा फोर्सेस के अहलकार शहीद हुए हैं। ये हवा में बातें नहीं हो रही, इसमें सिविलियन की तो अभी तादाद ही नहीं है। ये बम धमाके आए दिन होने वाली दहशत गर्दी, ये थानों में, कचहरियों में, मस्जिदों में, आर्म के हेडक्वार्टर्स में, FC की पोस्टों के ऊपर, चेक पोस्टों के ऊपर, और इस कदर सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को। गोया ये एक तमाशा है, गोया एक ड्रामा है, गोया एक धोखा है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एक वज़ीर आला साहब का ऐसा बयान, गैर ज़िम्मेदाराना बयान, ये किसी भी तरह से ज़ेबा नहीं देता। दूसरी जानब सूरत हाल ये है
9 मई के केसेस के अंदर जो फुटेजेस थी उसमें क्लियर कट जो उन्होंने ख़ुद भी शेयर की और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी शेयर कर चुकी है, उसमें भी उनकी नॉमिनेशन हो चुकी है। कहा तो ये जा रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए इस ऐसी गुफ्तगू करने से पहले। नाज़रीन, ये दिखाई दे रहा है वाज़े महाजराई, वाज़े लस्सा कुशी, वाज़े नफ़रत और वाज़े टक्कर किसके साथ, KPK यानी PTI हो और स्पेशली पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ। ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल ना होगा और ये किसी भी तौर पर ऐसा नहीं है। अफसोस, सद अफसोस, बदतर अफसोस, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है, सबसे पहले। हम हैरान हैं जिन तालिबान की ये बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की, आपने कभी गौर किया है वो किसके अलाइज़ हैं? इंडिया के। किसका साथ दे रहे हैं? हिंदुस्तान का। किसके ख़िलाफ़ दे रहे हैं? पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये सद अफसोस क्या इनको दिखाई नहीं देता? इनको दिखाई नहीं देता UAE हो, इसराइल हो, इंडिया हो, ये एक एका बन चुका है। इनको दिखाई नहीं देता PTP के साथ साथ BLA, BYC के लोग हों, वो लोग किस अंदाज में वहाँ पे पनाह गुज़ीन होते हैं, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ये दिखाई देना शुरू हो चुका है। वाज़िया तीरा के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद के शाखसाने दिखाई देते हैं कि दाल में कुछ काला है, और ये वही बात है जो इन्होंने की है। अफसोस के सिवा हम कुछ नहीं कह सकते। ये कहीं से भी हुब्बुल वतनी के पैमानों में बात नहीं आती। नाज़रीन, कुछ छोटी छोटी खबरें उन पर हम बात करते हैं। ईरान के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह बयान और दो टोक दे दिया है, हम जंग और मुज़ाकरात के लिए पूरी दुनिया से आगे तैयार हैं। जी नाज़रीन, जंग के बादल बन चुके हैं, रजीम चेंज की भरपूर कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर दिखाई नहीं देता ऐसा हो, लेकिन पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि ऐसी ख्वाहिश ना हो, ऐसा सिलसिला ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर इसराइल के साथ मिल जाएगा, जो कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सालमियत के लिए किसी भी अंदाज में अच्छा नहीं है। बस इतना बताना मकसूद है, बाकी आप बेहतर तौर पर समझ भी सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, सबसे बड़ी जो चीज़ है पाकिस्तान में, जहां सफारिश का कल्चर है, हमारे जो चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ हैं जनाब सिद्धू साहब जो हैं, उनके आपने देखा नवाज़ शरीफ के अंदर पहले उनके एक भाई को MNA बनाया गया। इनकी ठीक है, इनकी जॉब में इनको एक्सटेंशन दी गई। अब तीसरे भाई जो हैं कबीर सिद्धू साहब, उनको SECP का चेयरमैन लगा दिया गया है। बहरहाल कौन पूछे कौन कहे, लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है पूछने वाला ही कोई नहीं है। और दूसरी तरफ आलम यह है कि 2025 के अंदर देखा गया सरकारी इदारों का जो खसारा है या करप्शन है 300% तक बढ़ चुकी है, तो खसारा 343 अरब से ज़्यादा हो चुका है। गोया इस वक्त कौमी ख़जाने को 123 अरब रुपये का टीका इन सरकारी इदारों की मद में लग चुका है। ये तो हमारा अलमिया और हाल है। इसी वजह से कहा जा रहा था कि 6 माह वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ को दिए गए हैं मुद्दत के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इसी वजह से एक टर्म वंडर बॉय की इख्तरा बनाई गई। अव्वल तो कोई बात नहीं है, मगर अगर है तो ये एक इंटीमेशन है उनके लिए, ये अलार्मिंग है। अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो आपका नेमुल बदल तैयार है। कहा जी जाता है नेमुल बदल के लिए जनाब हमारे नकवी साहब मौजूद हैं, और नकवी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात की। उन्होंने बात कहा कि हम 30 ईयर से एक ही पेज, सेम पेज पर हैं। आप गौर करें, मोहसिन नकवी साहब 30 ईयर से सेम पेज पर हैं। किन की बात कर रहे हैं? एक BBC के सहाफ़ी, फिर वज़ीर बने, फिर चैनलों के मालिक बने, फिर 1, 2, 3, 4 चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स के मालिक बने, और फिर बिज़नेस आगे बढ़ता गया। ये बात तो उन्होंने दुरुस्त की है, पिछले 30 सालों से वो सेम पेज पर चल रहे हैं। नाज़रीन, ये तो सूरत हाल थी यहाँ की। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान का भी आपने नेवी में मिसाइल तजर्बा देखा, बहुत खुशाइंद है हिंदुस्तान के हवाले से, सालमियत के हवाले से। LY-80 का था जो 70 किलोमीटर तक आगे बढ़ सकता है, और हम समझते हैं ये सबसे बेहतर काविश है, बेहतरीन कोशिश है पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की। और उसके साथ साथ नाज़रीन, एक तजर्बा इस वक्त चाइना ने किया है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन का है, जिसे फ्यूजन एनर्जी कहा जाता है, या आसान लफ्ज़ों में आप ये समझें एक मुस्नवी सूरज, यानी जितनी सूरज से हीट निकलती है उसका आप मुतबादल समझ लें, ज़मीन पर एक बनाया गया है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन के तौर पर लिया गया है, जिससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि आने वाले वक्तों में अगर आपको डैम्स की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, तवानाई की ज़रूरत है,
तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन के नतीजे में, उस एनर्जी के नतीजे में आपकी या इंसानी ज़रूरियात पूरी हो सकेगी। ये इंसानी तजर्बात में एक बहुत बड़ी कोशिश और काविश है। इसे हमेशा से जो है ना सराहा जाना सबसे ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ ये है कि नाज़रीन, ट्रंप ने जो ईरान की मुजाहिरीन की जो मदद का फ़ैसला कर लिया है, इसराइली मीडिया इसका बार बार दावा कर रहा है और भरपूर अंदाज में कोशिश की जा रही है कुछ भी हो जाए, ईरान के अंदर रजीम चेंज लाया जाए। और ख़बर का आखिरी हिस्सा इस वक्त एक ख़बर और है, भारत का सेटेलाइट चैनल जो है वो मुकम्मल तौर पर सेटेलाइट मिशन जो है, खलाई मिशन तबाह हो चुका है और उसके साथ साथ 16 सेटेलाइट्स भी तबाह हो गई हैं। बहरहाल इस सफ़र के अंदर कोशिश होती है, कोशिश कभी कारगर साबित होती है, कभी कारगर साबित नहीं होती। ताहम नाज़रीन, सूरत हाल सियासी कुछ भी हो, देखना ये चाहिए कि हमारे मुल्क में ये जो लोग या सियासत के अंदाज में सियासत को चमकाने के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस या उनकी कुर्बानियों को रायगा करने की कोशिश करते हैं, ये बदतरीन अफसोस का मकाम है। हमारा एक ही सवाल है, कभी अमेरिका में किसी ने सवाल किया कि आप इराक़ में क्या कर रहे थे, आपके न्यूक्स तुर्की में क्यों मौजूद हैं, आप सीरिया और लबनान में क्या कर रहे थे, आपकी ईरान में इंटरवेंशन क्यों है, वेनेज़ुएला में आप क्या हैं? नाज़रीन, कभी भी नहीं। अफ़गानिस्तान में आप क्या करते रहे? क्योंकि हर मुल्क ने इस चीज़ को पाबंदी लगा रखी है, मगर हमारे यहाँ जो मुशर्रफ साहब ने आज़ादी दी थी मीडिया को और उसका गलत इस्तेमाल ये है। प्राइम टाइम मीडिया सख्तियों की वजह से बंद हो चुका है और जो सोशल मीडिया है वो बेलगाम शक्ल के अंदर है, जिसका नतीजा फिर इसी शक्ल में निकलता है। बहरहाल मुहिब वतन रही है, पाकिस्तान से जुड़ कर रही है, पाकिस्तान को अपना आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कीजिए। अपना और गिरदो नवाज सब लोगों का ख्याल रखिए। मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।